हेलो गाइस यार, आई होप आप सब सेफ़ हो अपने घर पे। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा यार, XZ मॉडल को कैसे उन्होंने लो मॉडल बना दिया। डिस्कस करेंगे। गाड़ी चेंज नहीं हुई थी, गाड़ी सेम ही थी, बट कैसे हुआ ये मैं आगे बताता हूँ। अभी के लिए ये देखो क्या हालत हो गई है गाड़ी की। टेल लैंप और बम्पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और साथ में फ्रंट ग्रिल पे ये पता नहीं यहाँ नोटिस तो नहीं हुआ, मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। बम्पर और थोड़ा सा ये फ्रंट ग्रिल के पास देखो नीचे में राइट साइड टूटा हुआ है। तो खैर उस समय मुझे वहाँ से हाईवे से आना था, तो मैंने वहाँ सेलो टेप चिपका दिया था अच्छे तरीके से। फिर मैं इंश्योरेंस वालों के पास गया, ये गिनी मोटर्स पटना, जहाँ से मैंने गाड़ी ली थी। वहाँ पे एक इंस्पेक्शन हुआ गाड़ी ले जाने पे कि कौन कौन से पार्ट्स बदलने होंगे, क्या क्या चीज़ें ख़राब हैं। फिर थोड़ा सा ध्यान मेरा हिल गया था यार। वहाँ मैंने देखा टियागो हैरियर वगैरह ऐसे ऐसे तरीक़ों से ठुकी पड़ी थी। मैंने बोला अच्छा ठीक है, ऐसे भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। खैर ये देखो, मैंने यहाँ आके मैंने कुछ कुछ सेलो टेप्स हटा दिए थे, क्योंकि उन्होंने फिर बोला कि वो हटाना पड़ेगा सेलो टेप। तो उसके बाद उन्होंने एक इंस्पेक्शन करा और मेरे ख्याल से रियर बम्पर पूरा चेंज हुआ। लेफ़्ट फेंडर फ्रंट का, इस पे डेंटिंग पेंटिंग, आगे का बम्पर जो है उसको फिक्सिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें उन्होंने ऐड करी थी। मैं इन सब चीज़ों में बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि अल्टीमेटली वीडियो का टॉपिक वो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के बाद फिर हमें कुछ पेपर वर्क्स करने थे। मतलब यहाँ पे सब इंस्पेक्शन इन्होंने कर लिया, एक ओवरऑल बजट रेडी कर लिया। ये पेपर वर्क जो भी था इस पे देख सकते हो आप, मैंने कुछ काटा वाटा नहीं है, बस इतना सा ही पेपर वर्क उन्होंने करवाया मेरे से, 2-4 जगह साइन और फिर एक्सीडेंट का रीज़न और ये सब। फिर गाड़ी ले ली उन्होंने। बीच में एक दिन मेरी बात हुई थी 5-6 दिन, तो उन्होंने ये फ़ोटो भेजा था कि ऐसा कुछ हो रहा है। फिर भाई बारी आती है कार की डिलीवरी की। तो कार की डिलीवरी मैंने 5 या 6 दिन 7 दिन के बाद रात को 9 बजे जाके लिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे निकलना था पूर्णिया। और मैं उनके पास गया, मैंने बोला कि गाड़ी अगर रेडी है तो दे दो। उन्होंने बोला हाँ ठीक है ले लो आप। मैंने बोला कि कुछ इंस्पेक्शन वगैरह, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसे तो कोई चीज़ें नहीं है, हमने सब कुछ देख लिया है। तो उन्होंने हेडलाइट वगैरह जलाया, वहाँ पे काम कर रहा था, मैंने भी चेक नहीं करा। उसके बाद फिर आगे आने पे मैंने नोटिस करा, जब मैं निकला बाहर तो मैंने नोटिस करा कि ये हेडलाइट नहीं जल रही है। 1-2 चीज़ें वहाँ पता चल गई थी, जो मैं आपको अभी आगे बता दूँगा। चूँकि यहाँ पे ये वीडियो हेडलाइट का था, जब मैं निकला तो मैंने तुरंत ही हेडलाइट लोअर और अपर, चूँकि टाउन में मुझे गाड़ी चलाना था तो मुझे हाई बीम पे चलाना नहीं था। तो मैं हाई बीम से जब लो बीम कर रहा था तो भाई गाड़ी मेरी लो बीम पे जा ही नहीं रही थी। वो कंटिन्यूअसली हाई बीम पे, आप देख सकते हो मैं लीवर को कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे कर रहा हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। इवन मैं ये चीज़ ये एक जो चीज़ है, मैंने वीडियो घर आके बनाया था, लेकिन ये चीज़ मुझे वहाँ ही दिख गई थी, तो ये मैंने वहीं पे उन्हें बोल दिया था कि भैया ये ऐसे क्यों है। तो उन्होंने बोला कि ये चूँकि बहुत माइनर सा डैमेज है तो इसका क्लेम नहीं मिलता है। मैंने खैर ये अंडरस्टैंडेबल रीज़न था, बट अभी आगे देखिए क्या होता है ये। सबसे पहले मैं घर आया, मैंने गाड़ी लगाई, मैंने अपनी कार को लॉक करा, और फिर भाई साहब ORVM बंद ही नहीं हुआ। बस कार लॉक हो रहा था, सब कुछ फंक्शन प्रॉपर था, बट ORVM बंद नहीं हो रहा था। ऑटो फोल्डिंग उसका बर्बाद हो चुका था बिल्कुल। कोई ना लेफ़्ट साइड वाला ना राइट साइड वाला, कोई भी साइड का ऑटो फोल्डिंग ORVM काम नहीं कर रहा था। उसके बाद ये हेडलाइट वाली चीज़ दिखाई ही थी मैंने। ये एक चीज़ है फॉग लैंप, ये भी वहाँ पे ही पता चल गया था मुझे, क्योंकि मैं जब निकल रहा था तो मेरी आदत है मैं रात को जनरली फॉग लैंप ऑन कर लेता हूँ। अगर स्ट्रीट्स हैं ऐसी जहाँ पे मैं, आपने पहले अभी जो मैंने एक वीडियो दिखाई उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ बिल्कुल ही अंधेरा था, तो ऐसे में मैं जनरली फॉग लैंप अपनी ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि टियागो का हेडलाइट बहुत अच्छा है नहीं। तो भाई मैंने देखा फॉग लैंप भी मेरी बर्बाद थी, फॉग लैंप काम नहीं कर रहा था। अब इसके बाद वहाँ पे ही मैंने उन्हें बता दिया था कि फॉग लैंप काम नहीं कर रहा है, ये चीज़ें हैं। और उसके बाद हेडलाइट वाली वीडियो भी मैंने उन्हें भेजी थी कि वो काम नहीं कर रहा है। तो यार ये बेस मॉडल का तो नहीं, ये तो किसी मॉडल में ऐसे हाई बीम और लो बीम का सब में फंक्शनैलिटी रहता है, लेकिन ORVM फॉग लैंप ये सारी कुछ उन्होंने XT बना के दे दी थी मुझे मेरी XZ प्लस को, वो कुछ भी काम नहीं कर रहा था। अब इन सारी चीज़ों के बाद उनसे बात तो हुई, और उन्होंने फिर से मुझे वापस अगले दिन बुलाया सर्विस सेंटर में, और फिर ये सारी चीज़ें ठीक की। लेकिन इसमें एक चीज़ ये हुआ कि मैं नहीं गया, मैंने भैया को भेज दिया, क्योंकि मुझे कुछ काम था।
इन्होंने फॉग लैंप के लिए बाकी सारी चीज़ें ठीक करी और फॉग लैंप के लिए बोला कि यार फ्यूज़ उड़ गया है। और सॉरी, फॉग लैंप के लिए नहीं, हेडलाइट्स के लिए। और फॉग लैंप के लिए इन्होंने बोला कि एक साइड का बल्ब फ्यूज़ है। अब और उसके लिए 500 रुपये चार्ज भी कर दिए। अब बात यह है कि अगर मैंने दिया उस समय वो वर्किंग था तो फिर 500 रुपये किस बात के? फ्यूज़ तो आप लोगों से हुआ ना वो। लेकिन टाटा मोटर्स है ये। तो यार अगर आपने भी ऐसा कुछ फेस किया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।